नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 2, 3 एवं 4 से विभाज्यता का नियम देखा था। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किन किन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ केवल ये बात कर रहा है अंतिम अंक की, हम फोकस कर रहे हैं अंतिम अंक पर, यानी कि जो भी संख्या है उसके केवल अंतिम अंक पर अपन फोकस करेंगे। अंतिम अंक का मतलब हो गया एक तरीके से इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक उसका 5 या 0 है तो हम आगे मिचकर कहेंगे कि उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं 1345, 1340, 1343। तो यहाँ पर अपन बात करें केवल इकाई के अंकों की, तो इसमें इकाई का अंक पहली संख्या में 5 है, दूसरी संख्या में 0 है और तीसरी संख्या में 3 है। तो हमने क्या कहा था कि केवल इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए। 5 या 0 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। अब जो तीसरी संख्या है 1343, 1343 में देखिए इकाई का अंक न तो 5 है और न ही 0 है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वह 5 से विभाज्य नहीं है। अब ये जो दो संख्या है उनमें किसी एक संख्या में अपन 5 का भाग लगाकर देख लेते हैं। 1345, इसमें आप 5 का भाग लगाइए, 5 दूनी 10 हो जाता है, 3 शेषफल रह जाता है, 34 हो जाता है, 6 पंचे 30 हो जाता है, 4 और 5 45, 9 पंचे 45। तो देखिए केवल इकाई के स्थान पर स्थित अंक को देखकर हमने कहा है कि यह संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी, और भाग लगाकर हमने देखा है तो कोई शेषफल अपने को प्राप्त नहीं होता है। शेषफल प्राप्त नहीं होने का मतलब हो गया कि यह 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का नियम सीधा सटीक है कि इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो। यदि 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बात करते हैं अगली 6 से विभाज्यता का नियम की। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। हमने पूर्व की वीडियो में देखा था 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा था कि इकाई स्थान पर या तो 0 हो या सम संख्या हो। तो सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, या तो इकाई स्थान पर 0 हो या 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। और 3 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा था कि कोई भी जो संख्या है उसके अंकों का जो योग है उस योगफल में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो ये 2 विभाज्यता का नियम पूर्व की वीडियो में हमने देखा था 2 और 3 का। तो 6 से विभाज्यता का नियम में भी ये 2 और 3 के विभाज्य का नियम लागू होता है। देखिए यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इस प्रकार किसी संख्या के 6 से विभाजित होने के लिए यह जरूरी है कि उस संख्या का अंतिम अंक एक तो सम हो और उस संख्या का आंकिक योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम के लिए हमें आवश्यक है कि 2 और 3 से विभाज्यता का नियम की जानकारी अपने को हो। तो 2 और 3 का जो विभाज्यता का नियम है वही 6 से विभाज्यता का नियम के लिए लागू होता है। बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। देखिए 63,924 एक संख्या है, 63,924 कोई संख्या है। तो हमने देखा था कि 6 से विभाज्यता का नियम के लिए 2 और 3 से विभाज्यता का नियम की अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो 2 में तो क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, 6, 8 ये अंक होने चाहिए। तो इस संख्या में देखिए इकाई का अंक 4 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। दूसरी 3 से विभाज्यता का नियम में हमने अपने क्या देखा था, अंकों का अपन योगफल करते हैं। तो इसके अंकों का जब अपन योगफल करते हैं तो अपने को 24 प्राप्त हो रहा है। अब 24 में 3 का भाग लगाते हैं तो 8 बार चला जाता है, यानी कि 3 से ये संख्या विभाजित है, 2 से ये संख्या विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी।
यानी कि इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बात करते हैं एक अगले उदाहरण की। 154 है, अंतिम अंक देखते हैं, इसमें भी 4 है, यानी कि इसमें 2 से विभाज्यता का नियम लागू हो रहा है। इकाई का अंक एक सम संख्या है, या इकाई का अंक जैसे किसी ने याद कर रखा है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अंकों का योगफल करते हैं, 10 आता है, तो 10 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 154 भी 6 से विभाज्य नहीं है। तो 154 में आप 6 का डिवाइड करके देखिए, 6 दूनी 12, 3 से 34 बच गया, तो 6 पंचे 30 और 6 36 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 और 3 से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो 6 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं, अंतिम अंक एक विषम संख्या है। 261 एक संख्या है जिसका अंतिम अंक एक विषम संख्या है, इसलिए हमें न तो इकाई का अंक देखने की आवश्यकता हो रही है यहाँ पर, क्योंकि न तो 0 है, न 2, 4, 6, 8 कोई सा ही इसमें लागू नहीं हो रहा है। अगर ये इकाई के स्थान पर उपस्थित हो तो फिर हम इसके अंकों का योग करेंगे और फिर उनमें 3 का भाग लगाएंगे योगफल में। अगर जाता है तो 6 से विभाजित है, तो यहाँ पर 2 से विभाजिता का नियम फेल हो रहा है, इसलिए हमें 3 से विभाजिता के नियम की जांच करना आवश्यक नहीं है। यानी कि 6 से विभाजिता के नियम के लिए उस संख्या का 2 और 3 इन दोनों संख्याओं के पूर्ण रूप से विभाजित होने की शर्त आवश्यक रूप से लागू है। यानी दोनों संख्याओं का 2 और 3 का उस संख्या में भाग जाना जरूरी है। अगर किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। धन्यवाद।